तो क्या जो आज हमने स्मैकडाउन के एंडिंग में देखा वो क्लैश एट द कैसल में होने वाला ड्रू मैकिंटायर दोनों चैंपियनशिप ले जाने वाले रोमन रेंज से। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का एक और जो कमाल का स्मैकडाउन का शो है वो फाइनली एंड हो चुका है। और भाई मैं सही बता रहा हूँ, जो शो है वो बहुत ज्यादा कमाल का था और स्पेशली जो शो है वो सैमी ज़ेन के लिए तो और कमाल का था, क्योंकि भैया सैमी ज़ेन अपने होम टाउन के अंदर होते हैं और जो पॉप जो क्राउड है सैमी ज़ेन के लिए कमाल करता हुआ नजर आता है। आज सैमी ज़ेन और रोमन रेंज को लेकर भी एक सेगमेंट होता है। इवन जो सैमी ज़ेन है फेटल 5 मैच में भी कंपीट करते हैं नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए। और शो के मेन इवेंट के अंदर रोमन रेंज ड्रू मैकिंटायर आते हैं आमने सामने। तो क्या कुछ आज की पूरे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शो के अंदर उसके बाद में करने वाले हैं डिस्कस। एंड गुंथर वर्सेस शेमस भी ऑफिशियल हो चुका है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब जो शो की ओपनिंग है वो अचानक से रोंडा राउजी करती हुई नजर आती है। कोई थीम सॉन्ग वगैरह बजता नहीं है, वो अचानक से आती है भैया क्राउड के बीच में से आ जाती है रिंग के बीचों बीच में। कहती देखो पिछले हफ्ते चली गई थी रिंग के बीचों बीच से, वो अलग बात है, लेकिन इस हफ्ते मैं नहीं जाऊंगी। पिछले हफ्ते मैंने जो फाइन वगैरह वो सब पे कर दिए, इसलिए भैया एडम पियर्स तुम बाहर आओ और जो मेरी सस्पेंशन है उसे फाइन लिफ्ट करते हुए नजर आओ। एडम पियर्स आते भैया 4-5 सिक्योरिटी गार्ड चट्टे बट्टे लेके, कहते देखो रोंडा राउजी में मानो तुम फ्रस्ट्रेट हो गए, लेकिन जिस तरीके से तुम कह रही हो ना ये वैसे ही नहीं होगा। फाइन पे कर दे, सस्पेंशन लिफ्ट हो गई। जो मेरे ऊपर एंड डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफिशियल है वो एक्चुअल में सारी चीजें डिसाइड करते हैं। रोंडा कहते अच्छा बता दे भाई वो कौन से लोग हैं। और यहाँ पर एडम पियर्स कहते देखो रोंडा तुम्हें आज भी यहाँ से जाना पड़ेगा, तुम्हें शो को इस तरीके से हाईजैक नहीं कर सकते हो। जो मेरा पे ग्रेड है उससे काफी कम है, जो चीज तुम यहाँ पर चाहती हो। और यहाँ पर वी वांट रोंडा के भी हमें चांस लगते हुए नजर आते हैं। रोंडा राउजी कहते पिछले हफ्ते तो मैं आराम से चली गई थी, आज मुझे वॉयलेंस चूज करने के लिए मत कहो। और यहाँ पर जो भाई सिक्योरिटी गार्डों ने भेज दिए जाते हैं इनके बीचों बीच में, और बेचारे चट्टे बट्टे हमें रोंडा राउजी से पूरी तरीके से पिटते हुए नजर आते हैं। रोंडा राउजी ने पीटने के बाद आती रिंग साइड के ऊपर एडम पियर्स को कन्फ्रंट करती है। अब तो पुलिस वाले वहां से आ जाते हैं और जो पुलिस वाले वो रोंडा राउजी को यहाँ पे अरेस्ट करते हुए नजर आते हैं। उन्हें बैक स्टेज के ऊपर ले जाया जाता है और फिर भाई उन्हें कार के अंदर बैठा दिया जाता है पूरी तरीके से। यहाँ से जो पुलिस वाली कार है जाती हुई नजर आती है, एक नई कार आती हुई नजर आती है वेन्यू में, और उस कार के अंदर होते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। फिर शो पर मैच होता है जहां पर वुमेन्स की टैग टीम चैंपियनशिप का टूर्नामेंट क्वालिफाइंग मैच था। नटालिया एंड सोनिया डेविल फेस करती टॉक्सिक अट्रैक्शन का। यस वो आ चुकी है स्मैकडाउन की शो के अंदर जीजी डॉलन और जेसिका, और इस वाले मैच के अंदर भैया नटालिया के साथ स्कैम हो जाता है। नटालिया जिसे शार्प शूटर डाल के बैठी होती है वो एक्चुअल में लीगल होती नहीं है, और आखिर में जो टॉक्सिक अट्रैक्शन है इसी का फायदा उठाती है और इस वाले मैच के अंदर हमें विक्ट्री हासिल करती हुई नजर आती है। इसके बाद शो के ऊपर भैया हमारे जो सैमी ज़ेन है बैक स्टेज के ऊपर दिखाए जाते हैं। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा था रोमन रेंज के लॉकर रूम के बाहर, वो कहता है रोमन ने तुम्हें अंदर बुलाया है। सैमी ज़ेन को भाई तगड़ा पॉप मिलता है कि वो मॉन्ट्रियल के थे, तो यहाँ पर सैमी कहता है अच्छा रोमन ने मुझे अंदर बुलाया। वो गेट खोलते हैं, अंदर रोमन रेंज बैठे होते हैं। रोमन रेंज बातचीत करते हैं सैमी ज़ेन से, भाई क्या कुछ हाल चल रहा है। सैमी ज़ेन बताते हैं एकदम बढ़िया चल रहा है, लेकिन यहाँ जो जे उसो है आजकल उन्हें काफी दिक्कत है सैमी ज़ेन से, वो चिल्लाते रहते हैं। उनका जो थूक है जहाँ सैमी ज़ेन की आंखों वगैरह में चला गया, वो बार बार चिल्लाते लेवल अप पुश लेवल अप पुश। भाई रोमन तुम ही बताओ मैं कर नहीं रहा हूँ क्या। यहाँ पर जो रोमन है काफी सोचते, कहते देखो वो भी मेरे ब्लड लाइन का ही पार्ट है, इसलिए मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। यार मैं तेरे लिए अप्रिशिएट करता हूँ, तू मुझसे बात किया कर, तू जिमी उसो से बात किया कर, हम दोनों तेरा जो काम है वो काफी अप्रिशिएट करते हैं। दोनों आपस में बातचीत करते होते हैं, लेकिन उसके बाद भैया यहाँ से रोमन थोड़ी देर उठ के जाते हैं, कहते तो बैठ में 2 मिनट में आया। फोन बजता हुआ नजर आता है, फोन पर जे उसो का कॉल होता है। यहाँ पर रोमन रेंज कहते हैं भैया कॉल पिक कर ले जिसका मर्जी। वो कहते हैं जे उसो का, कहते कोई बात नहीं उसे बता दे कि रोमन रेंज फिलहाल थोड़ा बाहर गया हुआ है। सैमी ज़ेन फोन उठाते हो, जो हमारे सैमी ज़ेन के भैया कानों में चिल्लाते हुए नजर आते हैं जे। तो यहाँ पर वो कहते हैं भैया चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ट्राइबल चीफ ने कहा है फोन उठाने के लिए। रोमन रेंज अभी आते होगा थोड़ी देर में। फोन वो काटते, रोमन आते कहते क्या कह रहा था जे। वो कहते जे उसे एक्चुअल में ये बात कह रहा था कि आज शायद उस स्मैकडाउन के अंदर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर ट्राइबल चीफ तुम्हें डरने वाली कोई बात नहीं, ट्रबल वाली कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर रोने वाला हूँ। यहाँ जो रोमन रेंज है वो केविन ओवेंस के बारे में भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था मंडे नाइट रॉ में कि रोमन ओज मी समथिंग। वो कहते हैं जाके केविन ओवेंस को अच्छी तरीके से समझा देना। और वैसे आज तेरा आईसी टाइटल मैच भी होने वाला सैमी ज़ेन बताते हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक भी मिलता है भैया हमारे ट्राइबल चीफ की तरफ से। यानी कि ओवरऑल एक एंटरटेनिंग सेगमेंट था। फिर शो के ऊपर मैच होता है, मैच नहीं होता है एक्चुअल में। यहाँ पर मैक्स डुप्री का जो सेगमेंट है वो होता हुआ नजर आता है मैक्सिमम मेल मॉडल का। वो अपनी पूरी पलटन को लेकर इनके बीचों बीच में आ जाते हैं, तुरंत वहां से इंटरप्शन होती हुई नजर आते हैं हिटरो की तरफ से। अब यहाँ जो हमारे मैक्स डुप्री मजाक उड़ा देते हैं हिटरो का, कहते देखो तुम लोग मैक्सिमम मेल मॉडल में आने डिजर्व करते नहीं हो, और वैसे टॉप डालो तुम तो आ भी नहीं सकते हो। फिर हिटरो यहाँ पर अटैक करती हुई नजर आते हैं, भैया गाना बजाना रैप टाइप का हमें हिटरो की तरफ से दिखाई देता है शो के ऊपर। अब इसके बाद शो के ऊपर एक कमाल का मैच होता है, ये होता है इस बार एक फेटल 5 मैच, और हमारे मॉन्ट्रियल के सुपर हीरो यानी कि जो सैमी ज़ेन है भैया एंट्री लेते हैं। एंड भाई साहब क्या पॉप था यार सैमी ज़ेन के लिए। मैं बता रहा हूँ आज को जो स्मैकडाउन का शो है वो सैमी ज़ेन के लिए यादगार शो होने वाला है। ओले ओले के जो चैंट्स है वो भी लगते हुए नजर आते हैं। सैमी ज़ेन क्राउड को पूरे तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं और रिंग के बीचों बीच में एंट्री लेते हुए नजर आते हैं। मैं कह रहा हूँ मैच में जो मर्जी हो रहा हो, लेकिन सैमी ज़ेन के भाई चैंट्स लगते हैं, और थोड़े बहुत नहीं मैसिव चैंट लगते हैं। पूरा जो वेन्यू है वो सैमी ज़ेन के ही चैंट्स करता हुआ नजर आता
आता है। अच्छा, मैच में एक ऐसा पॉइंट भी आता है कि जो हमारे सैमी ज़ेन है वो इंजर्ड होते हुए नजर आते हैं। शेमस जो व्हाइट नॉइज कनेक्ट करते हैं सेकंड ड्रॉप से, और यहाँ जो सैमी ज़ेन है इसे उन्हें इंजरी होती हुई नजर आती है। उन्हें रेफरी बैक स्टेज के ऊपर यहाँ से तुरंत ले जाते हैं। शेमस हैरान थे भैया ये मैच में क्या हो गया, लेकिन तुरंत फिर वहां से सैमी ज़ेन दोबारा आते हुए नजर आते हैं एंड क्राउड एक बार फिर से एनर्जेटिक हो जाता है और सैमी ज़ेन की चांस लगते हुए नजर आते हैं। ज़ेन आते हैं, रिकोशे को लगाते हैं, हेलुआ किक 1-2 होता है, लेकिन जो कॉर्बिन है अपनी मनहूसियत फैला देते हैं मैच के अंदर। इतना मनहूसियत सही से ना मिल लिया जा रहा, लेकिन अगर मुझे शेमस आउट ऑफ नोवेयर ब्रोक किक लगाते हैं 1-2 एंड 3 होता है एंड शेमस क्वालिफाई हो चुके हैं और वो जाने वाला क्लैश एट द कैसल के अंदर गुंथर से फेस करने के लिए। लेकिन भाई जो मर्जी कह लो, ये जो मैच है वो एकदम कमाल था। शेमस नगाड़े ढोल सब बजा देते सभी के, लेकिन सैमी ज़ेन का जो पॉप है ना वो आज का शो का एक मेन हाईलाइट जरूर था। शो पर वाइकिंग रेडर्स को लेकर भी एक अजीब सा सेगमेंट होता है जहां पर भैया बताते हैं उन्होंने न्यू डे को जला डाला, ऐसा कर डाला, वैसा कर डाला है। फिर शो पर हमारी जो लिव मॉर्गन है फेस करती है शॉर्ट जी का। मैच में लिव मॉर्गन की जीत तो हो जाती है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद शेना बेजर आती हुई नजर आती है और कहती है आज मैं तेरा हाथ तोड़ नहीं रही हूँ ताकि मैं क्लैश एट द कैसल से अंदर तेरे हाथ भी तोड़ पाऊँ, तेरे से वो चैंपियनशिप भी ले जा पाऊँ। अब शो का मेन इवेंट होता है जहां पर हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज आते हुए नजर आते हैं। आज उनके साथ में ब्लड लाइन नहीं होते, रोमन रेंज अकेले आते हैं और रोमन रेंज रिंग के अंदर आने के माइक थोड़ा शांत रहते हैं, क्राउड को भी एब्जॉर्ब करते हैं, क्राउड उनके भी अच्छे खासे चैंट्स करती हुई नजर आती है और रोमन रेंज कहते हैं मॉन्ट्रियल एक्नॉलेज मी। उसके बाद रोमन कहते हैं देखो फिलहाल सीन क्या, मैं हर हफ्ते स्मैकडाउन के शो में नहीं आता हूँ, तो यहाँ पर काफी लोग आते हैं बकबक करते हुए नजर आते हैं। अगर तुमसे कोई ये कह रहा है कि वो इस कंपनी का फेस है तो बिल्कुल झूठ कह रहा है। अगर वो इंसान ये कह रहा है वो इस कंपनी को कैरी कर रहा है अपने कंधों के ऊपर, वो पूरे तरीके से झूठ कह रहा है। अगर कोई इंसान ये कह रहा है वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, वो इस कंपनी का फेस है, वो इकलौता पर्सन है, तो वो पूरे तरीके से झूठ कह रहा है। क्योंकि आजकल जो लोग हैं काफी झूठ वगैरह बोलने लगे। रोमन रेंज यहाँ के एक तरह के हेड ऑफ द टेबल है और जो रोमन रेंज इस कंपनी को अपने कंधों पे कैरी कर रहे हैं और रोमन रेंज इस कंपनी के फेस है। अगर कोई इंसान अपने आप को कहता है वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। और जो रोमन रेंज मैन ऑफ द वर्ल्ड है, जो रोमन रेंज यहाँ पर बातें कहते हैं उसका एक्चुअल में कोई सब्सटैंशियल चीज होती है, हाँ भाई उसकी वैल्यू भी होती है इस कंपनी के अंदर। और जो ड्रू मैकिंटायर है पता नहीं उसे क्या कुछ दिक्कत हुई रखी है, उसे फेस ऑफ वगैरह जो रोमन करने नहीं वाले। वहां से ड्रू मैकिंटायर आते हुए नजर आते हैं, मैकिंटायर आते हैं भैया सीधा रिंग के बीच में और वो कन्फ्रंट करते आके रोमन रेंज को। रोमन कहते भाई तेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं तेरे से आमना सामना करना नहीं चाह रहा हूँ, मैंने इतनी सारी लाइनें कह दी तुझे, अब तो समझ आ गया ना तो इस कंपनी के लिए ज्यादा कुछ वैल्यू करता नहीं है। ड्रू मैकिंटायर भड़क जाते हुए बताते जो बैक स्टेज तेरी पॉलिटिक्स कर रहा है ना पॉल हेमन, उसके कारण आज तू यहाँ पर है, जो ऊसोस तेरे चट्टे बट्टे उसके कारण आज तू यहाँ पर है। तो अपने गॉड मोड के बारे में बात करता है, लेकिन तू ये टाइटल डिजर्व नहीं करता है क्योंकि तुझे ब्लड लाइन प्रोटेक्ट कर रही है। और अभी फिलहाल जब मैं तेरे सामने खड़ा हूं ना रोमन, मुझे एक बहुत अच्छी चीज लग रही है, वो ये मैं तेरी आंखों में वो डर देख पा रहा हूँ और एक वो डर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। और पता है आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान अभी तक बना नहीं है जिसकी ड्रू मैकिंटायर ऐसी तैसी ना कर पाए। इसलिए रोमन क्लैश एट द कैसल के अंदर मैं तेरी ऐसी तैसी करने वाला हूँ, लेकिन शायद मॉन्ट्रियल को भी आज एक लड़ाई चाहिए। और भाई तुरंत जो हमारे ड्रू मैकिंटायर है वो अपनी मर्चेंडाइज फेंकते हुए नजर आते हैं, जो रोमन रेंज है वो अटैक चालू कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। मैकिंटायर फाइट बैक करते हैं और बूम उठा के फेंकते हुए नजर आते हैं रोमन रेंज को। अभी ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर क्लेमोर की तैयारी करते हैं, क्लेमोर पढ़ने चलती है, लेकिन ऑर्डिनरी यूज आके एक बार फिर से रोमन को बचा लेते हैं। क्लेमोर भैया खुद खाते हुए नजर आते हैं, रोमन इसी का फायदा उठाते हैं, बूम लगाते हैं सुपरमैन पंच सीधा मैकिंटायर के चेहरे के ऊपर और रोमन रेंज हो जाते हैं रेडी एक कमाल के स्पीयर के लिए। लेकिन ड्रू मैकिंटायर उसका भी डॉज करते हैं, एक और क्लेमोर आती है और ये क्लेमोर पड़ती है सीधा रोमन रेंज के चेहरे के ऊपर। फिर ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर स्टे डाउन करते हैं रोमन रेंज को, दोनों चैंपियनशिप लेते हैं अपने हाथ में और कुछ इस तरीके से आज का स्मैकडाउन का शो हमें एंड करते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल भाई जो आज का स्मैकडाउन का शो था मेरे लिए काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था, शो पर काफी चीजें होती हैं एंड सैमी ज़ेन फॉर श्योर जो आज ये उनकी नाइट है वो काफी ज्यादा कमाल की रही होगी। आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन का शो जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक। आज के स्मैकडाउन के शो को ऑफ कोर्स मैं 5 स्टार में से 500 स्टार देना पसंद करूंगा। साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।